डियर स्टूडेंट्स, BLED.in में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए उनका एक जो वो चल रहा है ना, क्या चल रहा है उनका एक जो सब्जेक्ट है BLED सेकेंड ईयर में, वो है समूचे पाठ्यक्रम में भाषा। और उनका जो यूनिट 1 है उसमें है टॉपिक भाषा तथा अधिगम। ठीक है, और उसमें जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम लेकर आए हैं टॉपिक आज का, वो है अवधारणा का निर्माण। ठीक है, और ये BLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो स्टूडेंट्स ने अपना एनरोलमेंट DU, BU या MG PRU में करा रखा है उनके लिए है। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और भी बहुत अच्छी बताने वाले हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन और हमेशा ही आया है, इसलिए हम इसको खासतौर से आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो आज का जो है क्वेश्चन है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन आएगा कि कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है। अब आप जैसे जानते होंगे कि कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है कि जैसे मन में हम किसी भी चीज़ को लेके कोई भी एक धारणा बना लें। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज़ हमने देखी या कोई भी चीज़ हम देखने जा रहे हैं तो हमारे मन में क्या होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं आने लगती हैं, बहुत सारे भाव मरने लगते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को लेके हम क्या करते हैं, अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट बना लेते हैं, तो इसी को कहते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अपने वातावरण के चारों ओर जो वस्तुओं को देखता है, तो उन वस्तुओं को देखने के बाद उसके अंदर क्या होता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। धीरे धीरे क्या होता है, वह उन वस्तुओं के प्रति ज्ञान अर्जन करने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो पैसिफाई होती है। तो बालक को जो क्या होता है कि उन वस्तुओं के संबंध में कंसेप्ट का विकास होने लगता है। कंसेप्ट का जो निर्माण है वो उसके जो सेंसेशन और जो उसने अनुभव के संयुक्त अभ्यास से एवं विस्तार के फलस्वरूप होता है। ठीक है, कंसेप्ट उपस्थिति अनुपस्थिति परिस्थितियों वस्तुओं के संबंध में भी होते हैं। जो आपके कंसेप्ट है वो नए अनुभवों और ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ चेंजेस भी आते जाते हैं। ठीक है, हमारे कंसेप्ट में क्या होता है, समय के अनुसार चेंजेस भी होते रहते हैं। किसी वस्तु के विषय में पहले हमारे ख्याल कुछ और थे, लेकिन हमने जैसे जैसे उसके विषय में जाना तो हमारे जो विचार हैं वो बदलने लगते हैं। इसका मतलब है जो कंसेप्ट हैं वो चेंजेबल हैं और चेंज होते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो कंसेप्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कैसा होता है, कॉन्क्रीट कंसेप्ट, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ की कोई फिल्म बना लें। ठीक है, और अमूर्त का मतलब होता है कि सिर्फ हम विचारों या भावनाओं से ही कोई कंसेप्ट बनाएं, तो वो कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होगा। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा, बुरा, खूबसूरत या बदसूरत, ये सब कैसे हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेकर आए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बालक है, वो डॉग को पहली बार देखता है, तो उसे क्या दिखाई देता है, उस डॉग में उसकी 4 legs दिखाई देती हैं, 2 eyes दिखाई देती हैं, टेल्स और रंग वगैरह दिखाई देता है। ठीक है, उस डॉग को देखकर बालक को एक विशेष डॉग की आकृति का ज्ञान हो जाता है। यहाँ विशेष शब्द हमने इसलिए प्रयुक्त किया है क्योंकि बालक को केवल एक विशेष या खास डॉग का ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। सामान्य एवं आम से दिखाई देने वाले डॉग का ज्ञान उसे अभी नहीं हुआ है। इसी प्रकार कुछ समय पश्चात वह बालक उस कुत्ते को बार बार देखता है और वह अन्य विभिन्न कुत्तों को भी देखता है। तो अब क्या होता है, बालक को उस कुत्ते का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बालक के मन व मस्तिष्क में डॉग से संबंधित एक विचार प्रतिमा की संरचना बन जाती है और इसी को क्या कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं। इसी तरह से वो बहुत सारी वस्तुओं को देखता है, चीज़ों को देखता है, और उनके लिए उसके दिमाग में एक कंसेप्ट की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। तो जो कंसेप्ट की रचना या निर्माण है वो इसी मानसिक या मस्तिष्क क्रिया को कंसेप्शन कहते हैं। बालकों को कंसेप्ट के अनुसार उनके पूर्व अनुभवों, पूर्व संवेदनाओं एवं पूर्व प्रत्यक्षीकरण होते हैं, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी या पिछले अनुभवों से संबंधित माना गया है। आपका जो कंसेप्ट है, ठीक है, अच्छे ढंग से समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए रॉस के अनुसार क्या है कि रॉस के अनुसार देखी हुई वस्तु का मन में जो नमूना होता है वही क्या है, कंसेप्ट है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या है, कंसेप्शन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया इन द माइंड।
मस्तिष्क के विस्तार के निर्माण का उल्लेख है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने देखी, हमारे मस्तिष्क ने उसको किस तरह से एलैबोरेट किया, तो ये क्या है, कंसेप्ट है। आगे हम देखेंगे बोरिन, लेकफील्ड और वील्ड के अनुसार क्या है, कंसेप्ट किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि कंसेप्ट वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं एवं गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यानी कि कंसेप्ट्स आर आइडियाज विच रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। अब हम जानेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कंसेप्ट की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्ट्स। तो जब कंसेप्ट के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न कंसेप्ट हैं, इसी प्रकार से एक वस्तु के विषय में विभिन्न कंसेप्ट हो सकते हैं। कंसेप्ट की विशेषताओं को समझाने के लिए देखिए भाटिया जी क्या कहते हैं। तो भाटिया के अकॉर्डिंग जो आपका कंसेप्ट है वो वस्तुओं, गुणों और संबंधों के बारे में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में जैसे लीजिए मेज, कपड़ा, फूल आदि हो सकते हैं। क्वालिटीज़ में जैसे ईमानदारी, सुंदरता, स्वाद, ठीक है, और कलर्स, टाइम्स इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, हाइट हो सकती है, ठीक है, इत्यादि। इनके विषय में भी हमारे कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं। कंसेप्ट अपनी प्रारंभिक अवस्था में अस्पष्ट और अनिश्चित पाए जाते हैं। अनुभव, ज्ञान और समय गति की वृद्धि के साथ साथ कंसेप्ट क्या होते हैं, निश्चित आकार और स्पष्टता को धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम पहले देखते हैं तो हमें नॉलेज उसके विषय में यदि नहीं होती है तो हमारा जो कंसेप्ट होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। इनका धीरे धीरे जब हमें नॉलेज हो जाती है उस विषय में तो हमारे कंसेप्ट कैसे होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे कि जो कंसेप्ट का मुख्य आधार व्यक्ति का अपना निश्चित या अनिश्चित विचार होता है। इस प्रकार जिस वस्तु के संबंध में हमारा जैसा विचार होता है वैसे ही कंसेप्ट हमारे दिमाग में बनने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई चित्रकार है, ठीक है, वो एक चित्र बनाता है, तो जब एक अशिक्षित व्यक्ति उस चित्र को देखता है तो वो ये देखता है कि उसको एक मात्रिक पेंटिंग लगती है और नमूना सिद्ध करता है, वो कहता है कि एक नमूना है। जबकि कलाकार उसको देखता है तो उसको उसकी रचनात्मक कौशलता दिखाई देती है, उसमें लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ उसने कंस्ट्रक्टिव किया है। जबकि एक दार्शनिक देखता है तो उसको देखने का ढंग एक अलग होता है, वो उसमें दर्शन को झांक के देखता है कि हाँ इसमें ये क्या कह रहा है चित्र को। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि एक वस्तु या प्रतिमा को सामान्य प्रत्यय, कलात्मक और रचनात्मक कंसेप्ट द्वारा दार्शनिक कंसेप्ट के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हमारे रॉस ने कहा है कि वो लिखते हैं कि कंसेप्ट का संबंध व्यक्ति के विचारों से होता है, चाहे वे वास्तविक रूप में हो या कैसे हो, इमेजिनरी हो। कंसेप्ट के संबंध में स्पष्ट से कहा जा सकता है कि कंसेप्ट का आधार अनुभव होता है। जैसे जैसे बालक के अनुभव में मैच्योरिटी आती जाती है उसके कंसेप्ट की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। कंसेप्ट को स्पष्ट रूप से समझने के लिए बोरिंग, लेकफील्ड और जो आपके वील्ड थे वो लिखते हैं कि कंसेप्ट किसी सामान्य वर्ग को व्यक्त करने वाला सामान्य विचार है। हरलॉक के अनुसार कंसेप्ट में जटिलता का समावेश होता है परंतु बालक के ज्ञान और अनुभव के अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे जिन शब्दों की जो कंसेप्ट है किसी वस्तु का सामान्य अर्थ होता है, जिस शब्दों या शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। कंसेप्ट किसी विशेष वर्ग से संबंधित नहीं होता, एक वर्ग की वस्तुओं के सामान्य और विशेष गुणों का सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। कंसेप्ट को व्यक्ति का विचारों के आधार पर स्वरूप निर्मित होता है। ठीक है, अच्छा, इन सभी बातों का से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है कि कंसेप्ट एक विचार, एक एक्सपीरियंस और विभिन्न परिस्थितियों के निर्माण के अनुसार घोषित होने वाला कोई तत्व है। तो कंसेप्ट को मैच्योरिटी या विभिन्न दृष्टिकोण से संबंधित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बुक्स के द्वारा तो आप बुक्स की वांट कर सकते हैं। अभी हमने एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है, नंबर लिख लीजिए 7055248478। ठीक है, इसमें आप हमसे बुक्स की जानकारी ले सकते हैं और भी आपको जो क्वायरीज हो वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का हम आपको बता दें कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम की बुक्स हमारे पास 1st to 4th ईयर तक की उपलब्ध है, ऑप्शनल 2nd ईयर और 3rd ईयर की उपलब्ध है। ई बुक हम किंडल पे पहले ही डाल चुके हैं आपकी स्टडीज़ के लिए और सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स डेवलप की जा चुकी हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ईमेल साइट पर भी आ सकते हैं blednotes@gmail.com। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। आप हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।